गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस को डील कर चुकी हूँ और आज मैं अपने प्रेजेंट वीडियो में मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डील करूंगी और उसके क्या एक्सेप्शंस है उसे भी कवर करूंगी। मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक कैरेक्टर को लेकर स्टडी परफॉर्म की जिन्हें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस को फॉर्मुलेट की। उसके बाद मेंडल से अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में दो कैरेक्टर को लेके स्टडी परफॉर्म की जिन्हें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉर्मुलेट की। आइए हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मेंडल ने पी के एक ऐसे प्लांट को सिलेक्ट की जिनके मटर राउंड शेप के थे एंड येलो कलर की थी। वहीं मेंडल ने दूसरे पी के ऐसे प्लांट को सिलेक्ट की जिनके मटर ग्रीन कलर के थे एंड रिंकल्ड शेप के थी। अब जब मेंडल ने दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर वाले प्योर लाइन प्लांट को क्रॉस करवाई, प्योर लाइन प्लांट इट मीन्स यहाँ जो दो जीन होंगे, जीन ए एंड जीन बी, जो पी के प्लांट के दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही होगी। सपोज जीन ए पी के कलर को एंड जीन बी पी के शेप को कंट्रोल कर रही है। हमें पता है एक जीन के दो कॉपी प्रेजेंट होते हैं जहां एक कॉपी उसके मदर पेरेंट एंड दूसरी कॉपी उसके फादर पेरेंट से आती है। यहाँ दोनों ही कॉपी एक जीन के एक दूसरे से सिमिलर है, होमोजाइगस कंडीशन में है और ये जीन भी होमोजाइगस कंडीशन में है। तो इन दोनों जीन के रिस्पेक्ट में ये जो प्लांट होगी वो प्योर लाइन प्लांट होगी। सिमिलरली यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सपोज स्मॉल ए जीन के पेयर मटर के कलर को कंट्रोल कर रहा है, वहीं स्मॉल बी जीन मटर की शेप को कंट्रोल कर रहा है और ये दोनों ही जीन होमोजाइगस कंडीशन में है। इस जीन के रिस्पेक्ट में ये भी प्लांट प्योर लाइन प्लांट होगी। तो जब ये दो प्योर लाइन प्लांट को एक दूसरे से क्रॉस करवाएंगे इट मीन्स इस प्लांट में गैमेट सेल्स बनेंगे एंड इस प्लांट में भी गैमेट सेल्स की फॉर्मेशन होगी। गैमेट सेल्स इट मीन्स पॉलन ग्रेन्स या ओव्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो जब गैमेट सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो जैसा कि हमें पता है कि पी के प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और जब गैमेट सेल्स की फॉर्मेशन होनी होती है तो ये जो 7 पेयर्स है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड सेपरेट गैमेट्स बनाते हैं। सिमिलरली ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक जीन की दो कॉपी प्रेजेंट होती है वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अलग गैमेट में चले जाते हैं। इट मीन्स एक गैमेट में एक टाइम पे एक जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है। तो उस तरह से इस प्योर लाइन प्लांट में जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो एक ही तरह के बनेंगे इन दो जीन के रेस्पेक्ट में। मीन्स कैपिटल ए जीन की एक कॉपी एंड कैपिटल बी जीन की एक कॉपी प्रेजेंट होगी इस गैमेट में। यहाँ सपोज थाउजेंड्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, वो एक तरह के बनेंगे। सिमिलरली इस प्लांट में भी थाउजेंड्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, वो भी एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे। स्मॉल ए एलील एंड स्मॉल बी एलील यह जीन कंटेन किए हुए होंगे। और जब ये दो तरह के डिफरेंट टाइप्स के गैमेट एक दूसरे से फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे और उससे जो F1 जनरेशन रेज करेंगे तो मेंडल ने पाया कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे सारे के सारे प्लांट के पी जो थे येलो कलर के थे एंड राउंड शेप के थे, जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। और उन्होंने कहा कि येलो कलर एंड राउंड शेप जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है ओवर द ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। ओके, और इस F1 जनरेशन की जेनेटिक मेकअप कैसी होगी? चूंकि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन की जो दो कॉपी होगी अलग अलग कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स से आए होंगे, इसलिए दोनों ही कॉपी एक दूसरे से डिसिमिलर होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी। ओके, तो मेंडल ने उसके बाद क्या किया, F1 जनरेशन के प्लांट को सेल्फ हाइब्रिडाइज करवाई। इट मीन्स सिमिलर टाइप के दो प्लांट को एक दूसरे से क्रॉस करवाई जहां पे दोनों ही जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। ओके, और जब इन्हें क्रॉस करवाई और इनसे जब F2 जनरेशन रेस किए तो मेंडल ने पाया कि F2 जनरेशन में कुछ प्लांट ऐसे थे जिनके मटर राउंड एंड येलो कलर के तो थे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट थे जिनके मटर
येलो कलर की तो थे जो डोमिनेंट ट्रेट है, लेकिन रिंकल्ड शेप के थे जो रिसेसिव ट्रेट है। सिमिलरली मेंडल ने कुछ ऐसे भी प्लांट पाए जो राउंड शेप के तो थे जो डोमिनेंट ट्रेट है, लेकिन ग्रीन कलर के थे जो रिसेसिव ट्रेट है, और कुछ प्लांट देखिए जो रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर के थे। इस रिजल्ट को देखकर मेंडल ने अपने थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉर्मुलेट किया। उनके अकॉर्डिंग चूंकि यहाँ दो जीन प्रेजेंट होंगे दो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, और दोनों ही जीन की दो कॉपी प्रेजेंट होती है, हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता है, तो ये एक जीन की एक कॉपी को इक्वल चांस मिलेगी कि वो दूसरे जीन की किसी भी कॉपी के साथ मिले और एक गैमेट का फॉर्मेशन करे। तो इस तरह से इस प्लांट में F1 जनरेशन ऑफ प्लांट में कितने तरह की गैमेट्स बनेगी? 4 तरह के। कुछ गैमेट्स होंगे जिनमें कैपिटल ए कैपिटल बी जीन की कॉपी होगी, कुछ गैमेट्स होंगे जिनमें कैपिटल ए स्मॉल बी जीन की कॉपी होगी, कुछ गैमेट्स होंगे जहां स्मॉल ए कैपिटल बी जीन की कॉपी होगी, और वहीं कुछ गैमेट होंगे जहां स्मॉल ए एंड स्मॉल बी जीन की कॉपी होगी। तो 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। इट मीन्स जीन की एक कॉपी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगी जीन की दूसरी कॉपी के साथ। सिमिलरली इस प्लांट में भी 4 तरह के गैमेट बनेंगे, और ये जब 4 तरह के गैमेट अपने ही तरह के 4 तरह के गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा तो इन 4 तरह के फिनोटाइप वाले प्लांट हमें देखने को मिलेंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या समझने को मिली कि इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ जीन इज इंडिपेंडेंट टू द इनहेरिटेंस ऑफ अदर पेयर। इट मीन एक जीन की एक कॉपी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगी या इनहेरिट होगी दूसरे जीन की किसी भी कॉपी के साथ। ये हो गई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस से पन्नेट स्क्वायर क्रिएट करते हैं। ये हो गई पन्नेट स्क्वायर, जहां मेल पेरेंट से 4 तरह के गैमेट की जो फॉर्मेशन हुई उन्हें एक साइड रखे हैं, एंड फीमेल पेरेंट से 4 तरह की जो गैमेट की फॉर्मेशन हुई उन्हें दूसरे साइड रखते हैं। अब इन 4 तरह के मेल गैमेट दूसरे 4 तरह के फीमेल पेरेंट के गैमेट के साथ फ्यूज करेगी, हाइब्रिडाइज करेगी, तो 16 टाइप के जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट प्रोड्यूस होंगे। और जब मेंडल ने इन प्लांट्स के फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो को देखी तो उन्होंने पाया कि फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है, एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1 है। तो इस तरह से मेंडल ने कहा कि फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है। फिनोटिपिक इट मीन्स प्लांट की फिजिकल अपीयरेंस, प्लांट की मटर देखने में कैसी है। उन्होंने पाया कि 9 रेशियो ऐसे थे जिनके मटर राउंड एंड येलो कलर के थे, 3 रेशियो प्लांट के ऐसे थे जिनके मटर येलो एंड रिंकल शेप के थे, उसी तरह 3 रेशियो के प्लांट ऐसे थे जिनके मटर ग्रीन एंड राउंड शेप के थे, एंड A1 रेशियो के प्लांट जो थे वो रिंकल एंड ग्रीन शेप के थे। और जब उनके जीनोटिपिक रेशियो देखी, इट मीन जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक आर्किटेक्चर जो उसके सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो इस तरह की पाई। तो ये हो गई पन्नेट स्क्वायर मेंडल की डाइहाइब्रिड क्रॉस की। अब मेंडल ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस पी के प्लांट में की और उसके थ्रू अपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉर्मुलेट किया। उनके अकॉर्डिंग 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो 2 जीन की कॉपी प्रेजेंट होती है एक इंडिविजुअल में, तो एक जीन की कॉपी इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती है दूसरे जीन की कॉपी के साथ। लेकिन आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शंस देख सकते हैं जिन्हें हम लिंकेज कहते हैं। मेंडल काफी लकी थे कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पी के 2 ऐसे कैरेक्टर को सिलेक्ट किए जिनको कंट्रोल करने के लिए 2 जीन जो होंगे अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे। लेकिन सपोज करते हैं कि अगर 2 जीन जो है जो 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी वो अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट ना होकर के एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती, लाइक जीन कैपिटल ए जीन एंड कैपिटल बी जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, एंड कैपिटल ए के 2 कॉपी प्रेजेंट है एंड कैपिटल बी की 2 कॉपी प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम में। अगर इस तरह की कंडीशन होती तो मेंडल को क्या मिलता? F1 जनरेशन में उन्हें तो सारे के सारे प्लांट ऐसे मिलते जो जिनके
पी, रॉन्ड एंड येलो कलर के तो होते, लेकिन F2 जनरेशन में उन्हें क्या मिलता है कि उन्हें दो ही तरह के पेरेंटल टाइप के प्लांट देखने को मिलते लिंकेज के वजह से, जैसा कि हम देख रहे हैं इमेज में, रॉन्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रे। ऐसा इसलिए क्योंकि F1 जनरेशन में जो प्लांट थे उनकी जो गैमेट की फॉर्मेशन हुई तो दो ही तरह के गैमेट की फॉर्मेशन हो पाई। इट मीन्स कैपिटल ए जीन कैपिटल बी जीन से अलग हो ही नहीं पाया। ये इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के साथ एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होने की वजह से कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही सेपरेट होकर के एक गैमेट बनाई एंड स्मॉल ए स्मॉल बी जीन के साथ ही सेपरेट अलग होकर के एक दूसरी गैमेट बनाई। ये एक दूसरे से, ये दो तरह के जीन एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाए कि वो चार तरह के गैमेट्स बना पाते। तो F1 जनरेशन में बस दो तरह के गैमेट्स बने और दो तरह के गैमेट्स अपने ही दो तरह के गैमेट्स के साथ फ्यूज होकर के ये चार तरह के जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट प्रोड्यूस किए, जिनमें दो तरह के फिनोटाइप देखने को मिले। ये हो गए लिंकेज, जो कि एक्सेप्शन होती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।